जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं अपना चैनल A1 लिबर्टी एकेडमी में। और आप सभी से बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन है क्या चीज़। आप सभी के लिए क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध। जानते होंगे प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और मीर जाफर के बीच में। आपको मैं बता दूं, सिराजुद्दौला बंगाल के सबसे बड़े शासक थे जिसे धोखे से मीर जाफर ने उनके सेनापति ने मार दिया था। और सिराजुद्दौला एक पावरफुल, एक शक्तिशाली राजा था जिसे बंगाल में धोखे से मारा गया था। अगर बात करते हैं हम प्लासी के युद्ध के बारे में, तो प्लासी का युद्ध कब और कैसे हुआ था। प्लासी का युद्ध जो था वो सबसे पहला युद्ध था जो पावरफुल युद्ध था। और प्लासी का युद्ध सन 1757 में प्लासी का युद्ध मैदान में लड़ा गया था, या प्लासी के मैदान में लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध की मुख्य वजह क्या थी? अंग्रेजों को मीर जाफर को बंगाल को नवाब बनाने का प्रॉब्लम और दिया, यानी कि प्रॉब्लम दिया। और इसके साथ साथ गुप्त संधि के पश्चात नवाब पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अली नगर की संधि का उल्लंघन किया है। और उसी बहाना को बनाकर अंग्रेजों ने नवाब पर 22 जून 1957 को आक्रमण कर दिया। नवाब मीर जाफर जो थे वहाँ के सेनापति थे, जो कि सिराजुद्दौला के सेनापति थे। नवाब मीर जाफर से ये कहा गया कि आप लोग जो भी शासक हो वो पावरफुल हो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अंग्रेजों ने कहा कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप पहले सिराजुद्दौला को मार दीजिए। जब सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने धोखे से मार दिया तो सिराजुद्दौला वहाँ पे उनका अंत हो गया। और इस तरह से बंगाल का वर्चस्व, बंगाल की सारी व्यवस्थाएं जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो ब्रिटिश के अधीन में आ गई। जैसे जैसे ब्रिटिश के अधीन में आ गई, मीर जाफर ने कहा कि अब हमें राजा बनाइए वहाँ पे। लेकिन मीर जाफर को भी अंग्रेजों ने छोड़ा नहीं, उन्हें भी मार दिया। कहते हैं कि जिसको आप अगर पालेंगे अच्छे गाय की तरह, वही आपको मारेगा, एक राक्षस की तरह। वही कहावत हुआ। जैसे जैसे सेनापति मीर जाफर एक संबंध बनते चले गए सिराजुद्दौला के, सिराजुद्दौला उन पर विश्वास करते चले गए और धोखे से मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को मरवा दिया था। बंगाल का सर्वशासक मीर जाफर का जो थे, मतलब सिराजुद्दौला का मरते ही पूरी व्यवस्थाएं खराब हो गई और बंगाल पूरी तरह से वर्चस्व जो थे अंग्रेजों के अधीन चले गए। अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी पे शासन हुआ। और याद रखिएगा, जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बढ़ता चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, वैसे वैसे भारत पूरी तरह से गुलाम हो गया। क्योंकि भारत में गुलामी का मुख्य कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करना। मीर जाफर, सिराजुद्दौला, कई सारे राजा थे जो आपस में राजगद्दी को लेकर लड़ते रहे और इसी तरह से बंगाल का वर्चस्व विभाजनों में बदल दिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।